brought to you by Bajaj Freedom। दुनिया की पहली सीएनजी मोटरसाइकिल बजाज फ्रीडम, आजादी आगे बढ़ने की। क्या अपने जिले के नेता को सांसद बना देने के बाद जब जश्न होता है तो आपके मन में गाहे बगाहे ये ख्याल आया है कि अब आपके सांसद महोदय को राजधानी में कैसा बंगला मिलेगा? कभी आपने दिल्ली की गलियों में घूमते वक्त ये सोचा है कि यहीं कहीं हमारे एमपी को भी आवास मिला होगा अगर आप दिल्ली आए हैं तो? कुछ लोगों को सांसद के मकान तक जाने का मौका भी मिल जाता है, जबकि कुछ सिर्फ जिज्ञासा संजोए रहते हैं और कुछ के मन में तो ये सवाल तब तक आते ही नहीं है जब तक कोई इस तरह का वीडियो उनके सामने न रख दिया जाए। ये वीडियो अभी आपके सामने लाने की वजह है एक हालिया इवेंट, प्रधानमंत्री मोदी का किया एक उद्घाटन। देश की राजधानी दिल्ली में अब संसद सदस्यों को नए मकान मिलने वाले हैं। इसी के लिए बनाए गए नए अपार्टमेंट परिसर का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार 11 अगस्त 2025 को किया। यह परिसर दिल्ली के बाबा खड़क सिंह मार्ग पर बनाया गया है। सांसदों के लिए कंस्ट्रक्ट किए ये सभी फ्लैट्स टाइप 7 कैटेगरी के हैं। उद्घाटन में पीएम मोदी के साथ लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, कैबिनेट मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर और संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू भी शामिल हुए। इनॉग्रेशन के दौरान पीएम ने परिसर में सिंदूर का एक पौधा लगाया। इसके साथ पीएम मोदी वहां काम करने वाले श्रमिकों से भी मिले। अभी तक सांसदों के रेजिडेंस की व्यवस्था लुटियंस दिल्ली में थी। लुटियंस में बड़े बड़े बंगलों और हरे भरे लॉन से हटकर अब 184 सांसदों को नया मकान फ्लैट के रूप में मिलेगा, जिसके बारे में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इससे उनके लिए ईज ऑफ लिविंग बेहतर होगी, यानी दिल्ली में रहकर संसदीय काम करना थोड़ा और आसान हो जाएगा। इन फ्लैट्स का बुनियादी ढांचा मॉडर्न स्टैंडर्ड्स के मुताबिक तैयार किया गया है। सभी इमारतें भूकंप रोधी हैं और उनमें सेफ्टी के लिए भी मॉडर्न फीचर्स मौजूद हैं। इमारतों के साथ साथ परिसर की सिक्योरिटी भी बेहद मजबूत है। मगर सुविधाओं की फहरिस्त यहीं खत्म नहीं होती। अब आपको पहले उस कॉम्प्लेक्स के अंदर लेकर चलते हैं और फिर घर के अंदर भी लेकर जाएंगे। इस पूरे परिसर में 4 रेसिडेंशियल टावर्स हैं, रिहायशी टावर। हर टावर 23 मंजिला है। 184 फ्लैट हैं टोटल। सब में 2-2 बेसमेंट भी हैं। हर टावर में एक बड़ी पार्किंग व्यवस्था है और एक फायर रिफ्यूज फ्लोर भी है, यानी ऐसी जगह जहां आग लगने की स्थिति में भागकर जाया जा सकता है। अब मकान में चलिए। सांसदों को आवंटित फ्लैट्स का एरिया यानी क्षेत्रफल लगभग 5000 स्क्वायर फीट का है। फ्लैट में सांसदों के लिए एक ऑफिस और उनके प्राइवेट असिस्टेंट के लिए एक अलग से ऑफिस भी होगा। दोनों दफ्तरों में टॉयलेट भी अटैच्ड होंगे। हर यूनिट में एक ड्राइंग रूम, एक डाइनिंग रूम के साथ एक फैमिली लॉन्ज, एक पूजा घर और ड्रेसिंग एरिया के अलावा अटैच्ड बाथरूम वाले 5 बेडरूम हैं। साथ ही मॉड्यूलर अलमारियों के साथ साथ सभी रूम्स और ऑफिसेज में बालकनी भी है। मॉड्यूलर किचन्स और खाना पकाने के लिए चूल्हे और चिमनी भी दी गई हैं। हर एक यूनिट में दी गई अन्य सुविधाओं में डबल ग्लेज्ड यूपीवीसी खिड़कियां, यानी जो एनर्जी बचाती हैं और साउंड भी अंदर बाहर नहीं होने देती, ऐसी खिड़कियां। ऑफिस और मास्टर बेडरूम में लकड़ी की फ्लोरिंग। अन्य कमरों में वेट्रीफाइड टाइल वाला फर्श, यानी कांच की तरह दिखने वाली टाइल्स वाला फ्लोर और आधुनिक सिस्टम वाली एयर कंडीशनिंग भी शामिल है। इसके साथ वीडियो डोर फोन, वाईफाई, सेंट्रलाइज्ड केबल टीवी, EPABX टेलीफोन, शॉर्ट में कहें तो प्राइवेट टेलीफोन, पाइप्ड नेचुरल गैस, आरओ वाटर सिस्टम, रेफ्रिजरेटर और किचन गीजर जैसी सुविधाएं भी उसमें दी हुई हैं। पहले बिल्डिंग्स कॉम्प्लेक्स में दुकानें, एक सर्विस सेंटर, डिस्पेंसरी, कम्युनिटी हॉल, कैंटीन, क्लब, जिम, योग की सुविधाएं भी होंगी और साथ में गेस्ट रूम भी हैं। मकान में एनर्जी एफिशिएंसी और रिसोर्सेज के कंजर्वेशन का भी खास ख्याल रखा गया है। इसके लिए एक कंक्रीट का स्ट्रक्चर बनाया गया है जिसमें ग्रीन और नई टेक्नोलॉजी वाले फीचर्स हैं। एल्यूमिनियम की शटरिंग है। छत के ऊपर सोलर पैनल्स लगे हुए हैं, सोलर पैनल्स जिनकी क्षमता 400 किलोवाट पीक तक है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग का सिस्टम है। नाली का पानी ट्रीट करने का सिस्टम है। वाटर रिसाइकल करने की व्यवस्था भी है और पानी की इसी तरह बहुत सी फैसिलिटीज हैं। इस कॉम्प्लेक्स की पार्किंग में कुल मिलाकर 612 गाड़ियां खड़ी की जा सकती हैं। सोचिए कितनी बड़ी पार्किंग होगी। परिसर में सीसीटीवी कैमरे और बूम बैरियर भी लगे हैं। जैसे आपने देखा होगा रेलवे क्रॉसिंग होती है, जब ट्रेन गुजरती है तो वो बैरियर लग जाते हैं, उसी तरह के बैरियर जो होते हैं छोटे वाले, वैसे वाले बैरियर। बिजली बैकअप के लिए डीजी यानी डीजल जनरेटर भी, उसका भी बढ़िया सा सेट लगा हुआ है और एक बढ़िया लॉन भी है। पब्लिक टॉयलेट्स भी वहां पर हैं और एटीएम मशीन भी शामिल की गई है। इस अपार्टमेंट परिसर को 646 करोड़ 53 लाख रुपए की लागत से पूरा किया गया है। इस प्रोजेक्ट को लोकसभा सचिवालय ने जनवरी 2022 में मंजूरी दी थी, यानी 3 साल से ज्यादा बीत चुका है और इसे मई 2025 तक पूरा करने का टारगेट उस वक्त रखा गया था, जिसका काम पूरा होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन कर लिया। मोटा माटी सारा काम पूरा हो चुका है।
अब ये सारी जानकारी जान लेने के बाद आपके मन में क्या ख्याल आ रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। आपके लिए तमाम जानकारी जुटाकर इस वीडियो की स्क्रिप्टिंग की है हमारे इंटर्न साथी अंकुर पांडे ने। मैं हूं शेख नावेद, कैमरे पर मेरे साथ प्रशांत है और जिन साथी ने इस वीडियो को एडिट किया उनका नाम भी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहिए दी ललन टॉप के साथ। शुक्रिया।